हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं 10,000 प्लस वाले टारगेट वाले स्टॉक की। अब आप कहोगे ये क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे। लेकिन अगर आप बात करते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, कब एंट्री रहती है सही, कब एग्जिट रहता है सही, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग या फिर पूरा प्रॉफिट बुकिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपके मन में जरूर होंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टॉक के माध्यम से बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलेंगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। जी हाँ, आज जो स्टॉक आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, टीटीके प्रेस्टीज लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक हम आपके लिए पहले नहीं लेके आए हैं। पहले हमारा टारगेट यहाँ पे 7500 के अराउंड का था कि भाई ये अचीव होगा, फिर 10,000 का टारगेट था, वो अचीव होगा। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को देखोगे ना, ये स्टॉक फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक, उधार मुक्त शेयर, एक क्वालिटी स्टॉक, एक वैल्यू स्टॉक मैं कहूंगा। अब अगर देखिए, अब आप सोच रहे हो यार फंडामेंटली, देखिए कई लोगों के मन में होता है कि अच्छे स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना, लेकिन टेक्निकल आपको क्या एज देता है? फंडामेंटली आपको पता है, नो डाउट हर किसी को पता होगा कि ये भाई ये जबरदस्त क्वालिटी का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। लेकिन टेक्निकल्स आपको क्या देते हैं? टेक्निकल्स आपको फंडामेंटल के ऊपर भी एक एज दे देते हैं। कौन सा एज देते हैं? रिस्क मैनेजमेंट का, प्रॉपर एंट्री का, प्रॉपर प्रॉफिट बुकिंग का, और प्रॉपर मैं कहूंगा कि पोजीशन मैनेजमेंट का। आपको गैर ये कैसी बात है? चलिए इन सारी चीजों को देखते हैं। टीटी के प्रेस्टीज आज की डेट में भाई हमारा जो टारगेट था वो अचीव कर लिया 10,587। गैप अप ओपनिंग 10,587 का हाई, उसके बाद नीचे गिरा भाई, शाम तक मार्केट थोड़ा डाउन हुई और उसके बाद 10,000 से नीचे जरूर गया। लेकिन यहां पे क्या प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है? जरा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए सितंबर 18 का वीडियो, जब ये स्टार्ट हो रहा था मूव, हमने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस क्रिएट किए थे इस रेंज में। सितंबर 18 2020, टारगेट 10,000 प्लस, छुपा हुआ शेयर, माला माल कर देगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले लोग। इसको देखो, 10,000 प्लस का टारगेट और एक साल के अंदर अचीव। अब देखिए, फिर जब अक्टूबर में इस रैली के बाद करेक्शन आया था तो 5700 के लेवल पे था, आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया। टारगेट 10,000 प्लस देखते ही खरीद लोगे, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ना, इनमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हो या वीक शेयर, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है प्राइस एक्शन। भाव भगवान है, समझिए भाव को। भाव किस तरीके से स्मार्ट मनी, किस तरीके से भाव को मैं कहूंगा ऊपर नीचे लेके जा रहा है स्मार्ट मनी। देखिए स्मार्ट मनी के फ्लो को जब आप समझते हो तब आप बहुत सारी चीजें समझते हो। इसीलिए मैं आपको कहूंगा सितंबर अक्टूबर का ये वीडियो देखिए। फिर से वीडियो क्रिएट किया गया दिसंबर में। दिसंबर में ये करेक्शन, फ्लैट करेक्शन चली, कंसोलिडेशन में कहूंगा टाइट वाली। ये बिल्कुल ये आरएसआई का फ्लैट रेंज देखिए किस तरीके से चीजें रिजॉल्व हो रही थी। 6100 का प्राइस था। अब सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, बिल्कुल कंसोलिडेशन इसकी चल रही थी और हम आपके लिए 3 बार वीडियोस लेके आ चुके थे। उसके बाद फिर जब रैली स्टार्ट हुई तो इनिशियल टारगेट देखिए, अब रैली स्टार्ट हो गई, अब ये जनवरी का महीना आ चुका है, एक रैली आने के बाद फिर टाइट कंसोलिडेशन। टाइट कंसोलिडेशन तो आपका क्या है, बहुत बढ़िया दोस्त। ये टाइट कंसोलिडेशन जिसको लोग फ्लैग पैटर्न के नाम से जानते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी पोल के साथ ये टाइट कंसोलिडेशन, तो क्या बन जाएगा ये फ्लैग, और फिर होगा धमाका। 6200 का ये प्राइस जनवरी 14। अब आपको क्या कितना मतलब कितने इंपॉर्टेंट प्रोसेस को जब आप फॉलो करते हो तो इस तरीके से आप पीछे नहीं हटते। आपको पता है आपका रिस्क कितना है, आपका स्टॉप लॉस कितना है, आपका टारगेट क्या है। टारगेट देखिए 7500 अचीव, बिल्कुल टारगेट 10,000 अचीव्ड। अब आपको गया क्या बात है, चलिए और समझते हैं इसको, अच्छे से समझेंगे, यहीं तक नहीं रुकेंगे। टीटी के प्रेस्टीज, इसको जब आप देखोगे समझोगे, जब लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, देखिए स्टॉक अच्छा हो या बुरा, स्टॉक अच्छा हो या बुरा, जब भी लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो अंडरस्टैंड कि आपको एंट्री एरिया कौन सा है।
एंट्री एरिया में ये नहीं कहूंगा कि ये लाइन क्रॉस कर गई तो एंट्री एरिया, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एंटर कर रहे हो तो एक एरिया को, एक जोन को समझो, एक लाइन क्रॉस को नहीं, एक जोन को। जैसे कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए था, और जैसा हमने सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में आपके लिए वीडियो क्रिएट किया, और जब ये भागने लगा था जनवरी में फिर से वीडियो क्रिएट किया। जनवरी के लेवल के हिसाब से ये एरिया हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, टारगेट कि अचीव होगा, ये लेवल आएगा, और ये लेवल आएगा तो फिर से आपको कंसोलिडेशन देगा, करेक्शन देगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर अगली रैली आएगी, फिर आपको कंसोलिडेशन देगा, करेक्शन देगा, फिर आगे जाएगा। अब आप कहोगे यार वाह, जरा देखिए स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर आपको क्या कहता है। यही तो मार्केट का नेचर है। ये स्ट्रक्चर आपको कहता है कि हम क्या बना रहे हैं, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये एंट्री एरियाज हैं, समझिए इसको। अब अगर आप वॉल्यूम के साथ रिलेट करना चाहते हो तो देखिए, इम्पल्स बनी, करेक्शन खत्म, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, फिर से इम्पल्स। बट क्या अब आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचोगे, क्योंकि मूविंग एवरेज से काफी दूर जा चुका है। बिल्कुल ये यहां से बहुत दूर भाग सकता है, बट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो ये बस ये दो ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी बनी। इसको भी मैं कहूंगा दूरी बढ़ चुकी है, छोटे टाइम फ्रेम का यूज करो। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि हमारा रिस्क और अच्छे से मैनेज हो जाता है, हमारा स्टॉप लॉस काफी नजदीक होता है, जिसकी वजह से अगर शेयर में रिस्क ज्यादा है तो डेफिनेटली हम जल्दी निकल सकते हैं और हमें लॉस कम होगा। इसीलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है मंथली या वीकली। मंथली के हिसाब से सोचते हो तो मूविंग एवरेज के नज़दीक 2050 का मूविंग एवरेज हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसके नज़दीक ही बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये लेवल हम बार बार, एक बार नहीं, 3-4 बार आपके लिए वीडियो क्रिएट किए गए। और आज की डेट में जब हमें दिखा 10,000, बहुत सारे लोग कहेंगे स्टॉक भाग गया, तब आप वीडियो लेके आए। देखिए मैं आपको यही कहूँगा, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो इस तरीके से अपर सर्किट्स आपको रास्ते में मिलते रहेंगे, बहुत सारे अपर सर्किट मिलते रहेंगे अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। प्रोसेस को फॉलो करोगे तो कभी आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बड़ा लॉस? क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो और आपको अपना लॉस एंट्री से पहले पता है। और आपको अगर चीजें पता है तो डेफिनेटली आप, ऐसा तो होगा नहीं पता होते हुए भी आप बड़े लॉस को रखोगे। पता है आपको कि कितना लॉस आपको हो सकता है। क्या आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप जानबूझकर उसमें 10,000 से ज्यादा का लॉस जो है ले सकते हो? नहीं ना, तो निकलना पड़ता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो होती है वो ये होती है कि अपने बनाए हुए रूल्स को ही फॉलो नहीं करना। ये जनरली एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन माइंडसेट है। अगर आप देखोगे, जब तक आप अपने बनाए हुए रूल्स को लिखोगे नहीं, मैं आपको कहूंगा एक डायरी रखिए साइड में। एक डायरी जब आप रखोगे उसमें लिख लीजिए रूल्स को, और जितनी बार आप रूल्स को तोड़ रहे हो, अपने खुद के रूल्स को तोड़ रहे हो, वहां पे देखिए। चलिए पहली बार आपने तोड़ा, गलती है, दूसरी बार आपने तोड़ा, गलती है, तीसरी बार आपने तोड़ा, गलती है, लेकिन चौथी बार आपने तोड़ा अगर रूल को, तो आप कहोगे क्या? आप अपने आप को, मैं कहूंगा वो गलती नहीं, आप कहोगे धीरे धीरे, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद को कहोगे ये गलती नहीं है, अब ये बेवकूफी हो रही है, मैं खुद के रूल तोड़ रहा हूं और मुझे लॉस हो रहा है। जरा समझिए, आपको पता है सारी चीजें, फिर भी आप अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़ रहे हो। और आप काउंट करते रहिए कि कितनी बार आप रूल तोड़ रहे हो। जब आप काउंट करते रहोगे, वीकेंड पे उसको रिव्यू कीजिए। जब आप उसको रिव्यू करोगे तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर योर मिस्टेक्स। देखिए, दूसरे को ब्लेम करना आसान काम होता है, इसका मतलब अपने पाले की गेंद आपने दूसरे के पाले में फेंक दी। जब आपने फेंक दी, आप सोचते हो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग गए। क्या कभी आपने सोचा उससे क्या फायदा हुआ? नहीं, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाओगे और खुद चीजों को रेट्रोस्पेक्ट करोगे, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द मिस्टेक। एंड अगर आप समझोगे मिस्टेक क्या है, देन डेफिनेटली यू विल ट्राई टू करेक्ट इट। किसी न किसी तरीके से आप खुद ही एक सॉल्यूशन पे पहुंचोगे कि मैं बार बार जो गलती कर रहा हूं, जो गलती नहीं अब बेवकूफ़ी बन चुकी है, उसको मैं कैसे दूर करूं। आप
वेट करोगे, इंतजार करोगे। ये बहुत बड़ी लर्निंग की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हम खुद बार बार जब अपने रूल को तोड़ते हैं तो डेफिनेटली लिखते हैं कि कितनी बार ये रूल तोड़ा गया है, कितनी बार ये रूल तोड़ा गया है, क्योंकि उस गलती को हम खुद ही सुधार सकते हैं, उस बेवकूफ़ी को हम खुद ही सुधार सकते हैं। बहुत बड़ी लर्निंग है। आपको दिख रहा होगा कि बातों बातों में ये बहुत बड़ी चीज़ है। बातें करना आसान होता है, लेकिन अपने आप को करेक्ट करना बहुत टफ काम है, बहुत ही टफ काम है कहूँगा, क्योंकि हम खुद ऐसी चीज़ें फेस करते हैं। तो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करना, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आप दूसरे को सुधार सकते हो, उसको लेक्चर दे सकते हो, लेकिन खुद पे जब चीज़ें आती है, खुद को जब इम्प्रूव करना होता है, तो बिना लिखे जब तक आपको लिखा नहीं होगा, तो अपने आप को जो गवाही आपको देनी है वो खुद ही आपकी अदालत है, और आप ही उसमें गवाह हो, आप ही वकील हो। तो ज़रा समझिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। टीटी के प्रेस्टीज देखिए, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप सोचोगे वाह, टारगेट 10,000 का अचीव हो गया, मज़ा आ गया, ऐसा स्टॉक बढ़िया स्टॉक है। लेकिन याद रखें, अब धीरे धीरे जैसे जैसे मूविंग एवरेज से दूरी बढ़ती है, तो एंट्री करना रिस्की होता है। मूविंग एवरेज के नियर एंट्री करना सबसे बढ़िया बात होती है, सबसे सेफ चीज़ होती है। तो इस चीज़ को समझें, ये भी एक अपनी रूल बुक में लिख लें। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अपने एक ट्रेडिंग जर्नल में कहूँगा उसको मेंटेन करते रहें, जहाँ पे आप लिखते रहोगे आपकी खुद की गलतियाँ, कैसे आपने एंट्री किया, कैसे आपने एग्जिट किया, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।